गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मित्र जी। ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, तो ये बनाया था रिज्यूमे, उसके बाद में हेडर। और सर बोले थे कि यूमेल आज आज यूमेल करेंगे सर, बोले थे इसका जितने क्लासेस उसका यूमेल आज डिजाइन करेंगे। चलिए तो ये खोल लेते .io, यही ट्राई करते हैं। चलिए तो ट्राई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो पहले क्लासेस क्या क्या होगा हमारा, तो वो तो हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो वन क्लास विल बी द रिज्यूमे क्लास, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे रिज्यूमे का टेम्पलेट हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिज्यूमे, फिर अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉफ्ट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं, फिर बाद में और एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है, वो डिस्कस कर लेंगे। सर कौन सा पॉइंट सर? मतलब जैसे देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, रेज्यूम कैन बी जेनेरिक, है ना, ये जो हमारा रेज्यूम में जेनेरिक बन सकता है, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन इसका हम लोग मतलब स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे में, कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोई बनाना चाहता है तो वी कैन हैव लेटर ऑन अ क्लास कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिज्यूम के नाम से क्लास हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा, कि ये रिज्यूम जो क्लास हम बना रहे हैं उससे इनहेरिट करके हम लोग वो दोनों बना लेंगे, और उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डालना वो डाल दिया जाएगा, है ना। ये हम कर सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक पहले हम बनाते हैं, जेनेरिक रिज्यूमे का टेम्पलेट बनाते हैं, एनीथिंग, सो दैट हम वहां से उठा के देख सकें। कोई भी एक उठा के मैग्नीफाई नहीं करेगा क्या? चलिए, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे जो हेडर हम लोग बोल रहे थे, दिस इज दैट हेडर, है ना, और कॉन्टेक्ट में ही अलग से किया है। तो एक काम करते हैं, इट्स मतलब एक कॉन्टेक्ट का सेक्शन बना देते हैं, इट विल बी फाइन लाइक दैट, आई थिंक, है ना। और ये हम लोग
या जैसे अभी जनरली हम लोग बनाए तो हम लोग क्या करते हैं, हेडर और ये रख रहे थे ना, मतलब नाम और ये एक साइड में हेडर में रख रहे थे। तो लेट्स कीप इट लाइक दैट ओनली राइट नाउ। फिर उसके बाद में यहाँ पे अब देखिए, जैसे ये प्रोफेशनल समरी बता रहा है, यस वैसे सर। हम लोगों ने एक ये ऑब्जेक्टिव या जो ये होता है, मतलब एक तरह से रिज्यूम का हेडलाइन टाइप से होता है, ठीक है, वो हो जाता है। यस सर। तो वी कैन हैव टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करके अलग अलग रिज्यूम हो सकता है। तो अभी हम लोग वही करते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं वहाँ पे फिलहाल, ठीक है। यस या सर। या ये रख सकते हैं, समरी रख सकते हैं, लेट्स कीप समरी, है ना। यस सर। तो एक क्लास तो हमारा रिज्यूमे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्लास क्या क्या का बनाना है यहाँ से, तो वो हम कैसे डिसाइड, ठीक है, यूएमएल डायग्राम तो बाद में आता है, फर्स्ट ऑफ वी हैव टू नो ना कि कौन कौन से क्लासेस बना रहे हैं। यूएमएल डायग्राम तो रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगा, ठीक है, कि क्लास के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अब सबसे पहले, जैसे ये मान लीजिए हमारा हेडर में ही आ रहा है ये जो, ठीक है, नाम हो गया एंड देन द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, है ना। तो अब देखिए, जहां जहां जो सेक्शन है ना, जो सेक्शन कंपोजिट है, ठीक है, अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, तो फॉर दैट सेक्शन हम क्या करेंगे, हम एक नया क्लास बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में आप देखिएगा कि, ठीक है, कि इसमें क्या है, इसमें मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक, देखिए एक डेजिग्नेशन आ गया इसके अंदर में, ठीक है। फिर कब से कब तक आपने वो काम किया था और कहाँ किया था। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ क्लास फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके लिए क्लास बन सकता है। सिमिलरली हमने हेडर के लिए क्लास बना लिया, ठीक है, जिसमें हमारा नेम, ठीक है, यस सर। एड्रेस, फोन, ईमेल, ये 4 चीज आएगा उसके अंदर में, ठीक है। यस देन सर। नाउ दिस थिंग, ये जो प्रोफेशनल समरी है ना, इट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग, है ना, एक स्ट्रिंग है, देखिए, ठीक है। तो इसके लिए अलग यस से सर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होगा, ये इसी के अंदर में, रिज्यूमे के अंदर में हम क्या करेंगे, एक फील्ड के तौर पे इसको हम यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो पी आर यस ओ सर। एस एस आई प्रोफेशनल, और हम अभी फिलहाल जावा कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हालांकि जब यूएमएल डायग्राम बनाते हैं तो यू कैन ऑलवेज, मतलब जब कोई जरूरत नहीं कि जावा फॉलो करने का, आप अपना कुछ भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, है ना। मतलब यस सर। कैपिटल स्मॉल कैसे भी करके लिख सकते हैं। बट राइट नाउ ऐसे यस जावा सर। कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हेडर है हमारा, इसमें एक नेम हो गया, ठीक है, या फुल नेम लिख सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। देन आफ्टर दैट एड्रेस, ईमेल, ऐसे करके हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस है ना। अब देखिए, एक्सपीरियंस में देखिएगा, यू विल हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक एक्सपीरियंस नहीं होगा, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होगा, ठीक है। और एक चीज, जैसे प्रोफेशनल समरी में डाल दिया, अब हेडर जहां लगाना है हमको, तो व्हाट विल डू, हम लोग ये एक HEADR हेडर नाम का एक रखेंगे, जिसका टाइप होगा हेडर, है ना। सी इन यूएमएल डायग्राम आल्सो यू विल बी मेंशनिंग थिंग्स लाइक दिस। तो मैं एग्जांपल थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, बाकी का काम हम यूएमएल डायग्राम में करेंगे। ये जो प्रोफेशनल यस समरी होगा, सर। ये strnv स्ट्रिंग होगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। देखिए, ये हमारा एक्चुअल जो वेरिएबल होगा, जो फील्ड होगा, उसका नाम है, ठीक है, एंड दिस इज इट्स टाइप, है ना। तो हम डायग्राम में भी मेंशन करते हैं इस चीज को, ठीक है। यस सर। यस सर। इसे हम डायग्राम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में भी ये चीज को मेंशन करना पड़ता है कि मतलब टाइप क्या था ना ये सब फील्ड का, ठीक है। एंड सिमिलरली जो हमारा हेडर क्लास होगा, उसमें नेम होगा, तो द टाइप ऑफ नेम विल बी स्ट्रिंग ऑब्वियसली। तो ये सब स्ट्रिंग्स होगा। बट ठीक है, एड्रेस इज आल्सो कंपोजिट, रिमेंबर, ठीक है। एड्रेस का भी पार्ट्स होता है, सिटी, स्ट्रीट, ऐसे करके। तो इफ यू वांट, इसके लिए भी एक अलग सा क्लास बनाया जा सकता है, जिसको हम बाद में भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यस एड्रेस सर। नाम का क्लास बना सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो इसको स्ट्रिंग से बनाते हैं, ठीक है। एंड बात के लिए मैं असाइनमेंट जैसा भी रखना चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीजें इसमें होगा जो आप भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। कि आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंदर में कि क्या क्या चीज को और ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, व्हाट आर थिंग्स वी कैन ब्रेक फर्दर, है ना। तो ये यस हो सर। गया। उसके बाद में एक्सपीरियंस, ठीक है। अब एक्सपीरियंस फिलहाल जो मेरा क्लास बन रहा है ना, वो सिंगल एक्सपीरियंस को लेके क्लास बनेगा, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले जब भी एक्सपीरियंस हम डालेंगे, तो द फर्स्ट फील्ड विल बी DESIG डेजिग्नेशन, है ना, ठीक है। यस सर। डेजिग्नेशन ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में यस सर। फिर नेक्स्ट है, मतलब फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, ठीक है। तो स्टार्ट डेट्स, लेट्स से, अब जावा में भी वी हैव गॉट अ क्लास कॉल्ड डेट राइट नाउ। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि डेट हमने पहले भी काम किया हुआ था। बट वो मतलब ऐसा टाइप के तौर पे यूज नहीं करते हम लोग उसको, है ना, लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। तो वी डोंट यस यूज सर। इट एज डेट लाइक दिस, है ना।
याद है ना हम लोग ने कुछ काम किया डेट के साथ में, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए यस सर। इन ऑर्डर टू कीप इट सिंपल आई विल यूज स्ट्रिंग हियर, उसके बाद में यस सर। एंड डेट। और सिस्टम डेट के साथ जो सर किए थे हाँ पर। हम लोग ने काम वाम किया था, ठीक है। तो यस सर। देर आर क्लासेस जिसको यूज करके हम टाइम डेट ये सब के साथ में काम कर सकते हैं ना जावा के अंदर भी, यस बट अभी सर। यस उतना सर। उसमें नहीं जाते, कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट डेट एंड डेट आ गया, उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ठीक है। str in the string, ठीक है। इफ यू वांट ऑर्गेनाइजेशन का भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। ORGNI ZATN ऑर्गेनाइजेशन ABRESS एड्रेस str। अब नेक्स्ट जो आइटम है जो ये दिया हुआ है ना, ये तो दीज आर यस सर। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली, है ना। वहाँ पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज था। अब देखिए, अब दो को आप कंपेयर करके देखिए, दोनों जो दो एक्सपीरियंस दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एक्सपीरियंसेस में फ्यू थिंग्स आर कॉमन, लाइक द डेजिग्नेशन इज कॉमन, ठीक है। एक स्टार्ट डेट है और ये खत्म नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसमें यस सर। खत्म हो गया इसलिए एक डेट दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन हियर द यस नेम ऑफ सर। द ऑर्गेनाइजेशन वट एवर, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द एड्रेस आई थिंक वट एवर, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। तो ये कॉमन है, ठीक है। मतलब ये जो चार पांच फील्ड जो है वो कॉमन है। बट आफ्टर दैट ये देखिएगा, ये भी ये सिंगल फील्ड एक्चुअली में, ठीक है। तो बट जो आपका वहाँ पे रोल था, ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज था ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे ज्यादा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात है, और इसमें आप देखिएगा तो एक दो तीन चार है, ठीक है। तो यस सर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम होगा ना, RESPONSIBILITY, ठीक है। तो अब रिमेंबर, ठीक है, ईच लाइन ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी, उसको मतलब हमको ये करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा या उसको दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू हियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अरे की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज इट एज यस अ सर। स्ट्रिंग अरे, रिमेंबर, ठीक है, यस सर। ऐसे करके। और ये भी ध्यान देना है कि ये डायनेमिक होना चाहिए, मतलब किसी में ज्यादा डालना चाहे तो हम डाल सके, ठीक है, किसी में कम डालना चाहे तो हम डाल सके, सच थिंग शुड हैपन एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, पहले यस तो आप सर। सोचिए, ठीक है, जब तक प्लान नहीं कीजिएगा तब तक आप अचीव कैसे कीजिएगा ना कोई भी चीज को। तो इसलिए हम जानते नहीं कैसे होगा ये राइट नाउ, है ना, ठीक है। बिकॉज यस सर। हमने शायद ऐसा फीचर कम अक्रॉस नहीं किया होगा कभी भी, है ना, ठीक है। बट वी नो दिस कैन हैपन, जैसे ये सामने में जितना ये रिज्यूमे वगैरह हम लोग को रिज्यूमे बिल्डर दिखा रहा है, ये लोग भी ऐसे ही करके काम करता होगा ना। अब देखिए, अब ये सब कोई छोटा मोटा जगह का नहीं, यूके वगैरह का ये सब हम लोग को दिख रहा है, ये सब चीजें जो भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली यस सर। मतलब ये लोग हम लोग से डेटा लेता होगा, और जब हमारा रेज्यूम बिल्ड करके देता होगा, तो दे मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एमवीसी पैटर्न या कुछ ना कुछ वो लोग यूज कर रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे डेफिनेटली दे मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ क्लासेस इंटरनल लाइक दिस, ठीक है। ये नहीं भी होता तो उसका मतलब नहीं है, हमको तो मतलब इस तरह से करना है ना चीजें, ठीक है। सो दैट मतलब शुरू में प्लानिंग में हो सकता है डिफिकल्ट हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो, बट एट द एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो अच्छा होगा। प्लस सबसे बड़ा चीज है कि मेंटेनेबल होना चाहिए। देखिए, अभी मैं फ्यूचर सोच के बना रहा हूँ ना इस चीज को, कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं स्ट्रिंग नहीं बुला रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जहाँ पे हमको रिज्यूमे को वो करना पड़े, कंपेयर करना पड़े, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी देर आर लॉट्स ऑफ वो जो क्या बोलते हैं, जो प्लाजियरिज्म जो चेक करता है, ठीक प्लेगरिज्म चेकिंग है ना। सर। यस सर। तो अभी उसमें आपका डॉक्यूमेंट को पता नहीं कितना डॉक्यूमेंट के साथ मैच करता होगा वो, है ना। तो यस मतलब सर। जब देखिए, अभी असल में प्रोग्राम ही तो है ना, मतलब आपका डॉक्यूमेंट फिक्स रहता होगा, ठीक है, एज अ टेम्पलेट एक वेरिएबल में आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा यस सर। वेरिएबल है जिसके साथ वो चेक कर रहा है उसको, ठीक है, उसमें दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट आते जा रहा है, ठीक है। तो ऑन ऑन व्हाट बेसिस दैट, मतलब कोई ना कोई एल्गोरिथम बेस चल रहा होगा ना, ठीक है। तो उस यस सर। बेसिस पे चेक हो रहा होगा। तो सिमिलरली मान लीजिए ना कि अभी जैसे जितना हमारा ये जो ये जॉब फाइंडर जो साइट है हमारा, जितना भी है ना पोर्टल्स है, यस सर। तो ये लोग कैसे पता करता होगा कि मतलब इसको क्या रिकमेंडेशन देना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका जो सर्च पैटर्न होता होगा, ठीक है। तो वो तो जैसे मान लीजिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो मेंशन किया, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वहीं यस से सर। कीवर्ड कुछ सर्च करता होगा। या जैसे आपने अपना यस ये सर। बताया स्किल क्या क्या आता है आपको बोल के ना, ठीक है। तो सच यस स्किल्स सर। को वो मतलब कंपेयर करता होगा। तो अगर वो सब स्किल अलग अलग नहीं होगा, मतलब इफ दे आर इन द सेम वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग, तो सर्चिंग कितना मुश्किल होगा। बट अगर उसको अलग अलग से रखा गया, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने स्किल बताया मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में, है ना, उसको अलग से सेपरेट रखा गया, तो इट्स वेरी इजी ना, बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फीचर जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के साथ में आप कंपेयर करके देख सकते हैं डीबीएमएस में, है ना, ठीक है।
एकदम डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन और एकदम सेम है। तो वहां पे भी बोला जाता है कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उनको आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसको उसके लिए अलग टेबल बनाइए, मतलब हर एक वैल्यू को, एट्रीब्यूट का हर एक वैल्यू को आप एक रो दीजिए, एक रो में डालिए, ठीक है। सेम थिंग आई एम डूइंग हियर आल्सो, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड वन रो टू ईच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर, है ना, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं एक रो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा एक्सपीरियंस का पार्ट हो गया, ठीक है। एंड सी, अभी देखिए, अगर क्लास नहीं बनाइएगा इसका, तो एक क्लास में कैसे आप इसको ये कीजिएगा ना, एक्सप्रेस कीजिएगा सब चीजों को, ठीक है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन देमसेल्फ, है ना। एंड अगेन स्पेशली एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड क्लासेस, बिकॉज एक एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, देखिए यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है और ये दूसरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वी में हैव टू यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होगा, पहला एक्सपीरियंस के लिए, दूसरा एक्सपीरियंस के लिए, ऐसे करके, ठीक है। तो अब जो यूजर चाहे, ठीक है, यूजर चाहे तो क्या करेगा, मतलब वो एक एक मतलब एक एक ऐड करेगा, ठीक है, या यूजर चाहे तो मल्टीपल भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा वो सब चीजें भी। एंड देखिए, फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूजर, ठीक है, वी हैव टू मिनिमाइज एफर्ट, है ना, उनका एफर्ट मिनिमाइज करना है। तो देखिए, कुछ चीजें तो यूजर को करना पड़ेगा, मतलब इनपुट पैरामीटर्स सब यूजर देने वाला है ना, ठीक है, कि मतलब क्या क्या ये सब का इनपुट जो हमको मिलेगा, ये सब तो यूजर से मिलेगा ना हमको, कि वो कि उसका नाम क्या है, उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि मेरा ये टेम्पलेट यूज करने वाला है, रेज्यूमे का टेम्पलेट यूज करने वाला है, वहां से हमको इनपुट मिलेगा। एंड फाइनली, ठीक है, माय रेज्यूमे क्लास इज गोइंग टू डिस्प्ले द रेज्यूमे, है ना, ठीक है। तो मे बी ऑप्शन होगा वहाँ पे डिजाइन का, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप डिजाइन नंबर 1, डिजाइन नंबर 2 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे, देखिए ना यहाँ पे। तो बेसिकली वो डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है ना यहाँ से, कि आप यहाँ से जो मर्जी वो आप क्या कीजिए, डिजाइन सेलेक्ट कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन बिल्ड योर सीवी, तो हम उस डिजाइन के हिसाब से आपका सीवी बना देंगे, है ना, ठीक है। तो बट थिंग्स विल बी रिटन, मतलब वो कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट देख सकते हैं लगभग सेम है, बस सब में क्या है कि मतलब वो जगह चेंज कर दे रहा है, ठीक है, जैसा आपको इच्छा वैसा आप कर सकते हैं चीजें, ठीक है, तो जगह चेंज कर दे रहा है, देखिए ना, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, देखिए सब में वही चेंज है ना। चलिए, एनीवेज, तो एक्सपीरियंस का मैंने फिलहाल बना लिया, बाद में और मैं डिस्कस करता हूँ उसके साथ और क्या करना होगा, ठीक है। देन एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू डू विद एजुकेशन आल्सो, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बोला है, एजुकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जैसे द नेम ऑफ द डिग्री या कोर्स जो भी है, ठीक है, तो वट एवर यू वांट टू कॉल इट, सी यू आर एस सी कोर्स लेट्स से, ठीक है, कोर्स या एग्जाम लेट्स से, हम लोग यहाँ पे एग्जाम ही बुलाते हैं, ये एग्जाम, सी यू आर एस सी कोर्स लाइक दिस, ठीक है, विच विल बी अगेन स्ट्रिंग। ओके, एंड देन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है, किस साल आपने कंप्लीट किया था, या पहले ये डाल देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, ईयर, ये इंटीजर हो सकता है। उसके बाद में जो रिजल्ट है, ठीक है, हम रिजल्ट लिख देते हैं और इस पर स्ट्रिंग डाल देते हैं, तो वहाँ पे ठीक है, ग्रेड परसेंटेज जो भी है वो डाल देगा वहाँ पे ना, ठीक है। या अगर आप चाहे तो अलग से मतलब ग्रेड परसेंटेज का भी डाल सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। या एक काम करते हैं, ग्रेड में परसेंटेज डाल देते हैं, ग्रेड परसेंटेज, ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप चाहे तो वो सभी डाल सकते हैं, लैंग्वेजेस नोन अगर डालना है तो है ना, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज तो इसमें है, स्ट्रिंग में है, और ये सब मतलब तो इसको हम चाहने से इसी में डाल सकते हैं, वी कैन पुट हियर आल्सो। तो चलिए, प्रोफेशनल समरी का हमने बना दिया, उसके बाद में डैश, हेडर का हो ही गया हमारे पास में, देन एक्सपीरियंस, ठीक है, यस सर, यस सर। एक्सपीरियंस का हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस आ रहा है, ये एक्सपीरियंस का टाइप में है ना, ठीक है। बट देखिए, विल हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, है ना, तो वी कैन यूज एन अरे ओवर हियर, ठीक है। तो एक हम ये एक्सपीरियंस का अरे हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, एक एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, और हमारा क्लास जो है एक्चुअली वो एक एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करता है ना, ठीक है, एक एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करता है। तो हम आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज एन अरे ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इसको नाम चाहने से एक्सपीरियंसेस दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंसेस, ठीक है, विच विल बी, ठीक है, एन इंस्टांस ऑफ एक्सपीरियंस, है ना।
उसके बाद सिमिलरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी, तो इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये भी मल्टीपल हो सकता है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे डाल देते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, लैंग्वेजेस को तो एक स्ट्रिंग का अरे बना सकते हैं आप, सिंपली LNGUAGS लैंग्वेजेस को आप एक स्ट्रिंग का अरे बना सकते हैं, सिंपली लाइक दिस, एक स्ट्रिंग का अरे बन जाएगा। तो दिस आई एम गोइंग टू इग्नोर कोर क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पर्सनल डिटेल्स और डाल सकते हैं, तो फॉर दैट आल्सो हैव टू क्रिएट क्लास, बिकॉज पर्सनल डिटेल्स में डिटेल्स में जो हमारा फील्ड्स होगा, ठीक है, दे विल बी लाइक दिस, सपोज डेट ऑफ बर्थ। तो फिलहाल अभी फिर से मैं डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ, बाद में हम ये सब जो बारीकी है वो हम डाल देंगे। ओके, डेट ऑफ बर्थ एज स्ट्रिंग, then after that maybe father's name or something, कोई डालते हैं। स्टेटस स्ट्रिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना, और भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी डीप एनालिसिस से हमको पता पता चल जाएगा क्या डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सो कम किया, एक और हम यहाँ पे डाल देते हैं PRSON पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको आप UML में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, पहले तो क्लास वाला उठा लेते हैं, तो ये भी क्लास वाला है, ये भी क्लास वाला है, तो ये वाला यूज करते हैं, बिकॉज बोथ द थिंग्स मेथड एज वेल एज क्लास का नाम दोनों यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे रख देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्लास रिज्यूमे, फील्ड एंड टाइप। तो देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब है पब्लिक, ठीक है, माइनस का मतलब है प्राइवेट, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टेड हैश का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो द फील्ड नेम इज हेडर एंड द टाइप इज HKDF, हेडर इस तरह से ना, ठीक है। फिर इसको ही कॉपी एंड पेस्ट नहीं से करके नहीं होगा, कंट्रोल करके शायद मेरे ख्याल से खींचना पड़ेगा, तो आ जाएगा। ओके देन here is a professional summary, string। थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से, मेथड वाला में चला गया, अच्छी जा रहा है। अच्छा, बनाते जितना चाहिए उतना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 चाहिए हम लोग को, 3 हो गया है, 4 5 6।
हेड प्रोफेशनल समरी यहीं से पेस्ट करते जाते देखते हैं। चलिए तो पहले हमारा क्लास बन गया है, ठीक है। तो सिमिलरली अदर क्लास आल्सो वी हैव टू क्रिएट। चीजें बनाते हैं हायरार्की टाइप से बनाते हैं। दिस वन इज हेडर। इसमें कितना 1 2 3 4 2 4। अच्छा ठीक है, तो अभी पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए सी दिस इज, अच्छा कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो जब मेन हम यस लोग सर। कंपोजिशन समझना तय आते हैं ना, तो व्हाट इज कंपोजिशन एक्चुअली, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, वो दूसरे यस सर। क्लास में, ठीक है, मतलब उसका कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मतलब जैसे अभी ये रिज्यूमे क्लास बन रहा है, लेट्स से चलो क्लास का रिज्यूमे है ना, तो इसके अंदर में अगर हम कुछ इस तरह का लिख रहे हैं, मतलब एनीवेयर इन द क्लास, ठीक है, एनीवेयर इन द क्लास हम इसका यस सर। एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है ना, देन दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे ये कंपोजिशन है ना। तो जैसे सर यहाँ कल तो पे आप बोल हाँ, रहे थे हम यहाँ पे एसोसिएशन करेंगे सर। सी कंपोजिशन इज आल्सो काइंड ऑफ एसोसिएशन होंगे है ना, दोनों ही। मतलब ओके देखिए सर। एसोसिएशन का 2 टाइप होता है, ठीक है, यस सर। वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये यस सर। एसोसिएशन का 2 टाइप, ठीक है। वन इज एजीजीआरई एग्रीगेशन, ठीक है, दूसरा यस जो है सर। वो सीओएमपीओएसआईटी कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है। एग्रीगेशन में यस क्या सर। होता है, एग्रीगेशन में आप कहीं बाहर से जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ना वो पास करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अगर यस हमारा सर। ये रिज्यूमे क्लास है ना, रिज्यूमे क्लास में कोई मेथड हमने बनाया, ठीक है, ऐसे ही यस सर। फिलहाल कोई भी नाम देते हैं METHOD मेथड करके, है ना। और ये मेथड में क्या यस हो सर। रहा है, आपने यहाँ पे लिखा न्यू, ठीक है, लाइक दिस है ना, सॉरी नॉट न्यू, आपने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो जैसे हमको ये हेडर क्लास का HEDR हेडर, ठीक है, HEDR हेडर ऐसे करके यस डिक्लेयर सर। कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो न्यू आपने नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो और हमने यहाँ पे लिख दिया HEDR हेडर डॉट विल हैव अ मेथड कॉल्ड सेट, ठीक है, नेम। यहाँ पे आपने ठीक है ऐसे करके कुछ कर दिया, ठीक है, मान लीजिए। तो सी यस सर। ये जो हेडर है ये तो यहाँ से क्रिएट नहीं हो रहा, जहाँ पे ये मेथड कॉल होगा ना, जहाँ पे भी, ठीक है, कोई दूसरा क्लास होगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे क्लास है हमारे पास में CLSS क्लास, मान लीजिए MRITYLJY, ऐसे अभी हम बना दिए क्लास का नाम, ठीक है। मे बी मृत्युंजय यस इस ये रिज्यूम को बना रहे हैं। अब सी दैट 2 वेज जिसमें कि आप ये मतलब अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, या तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड्स RESV में रिज्यूमे करके, ठीक है ना, और यू कैन, ठीक है, क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ रिज्यूमे हियर, ठीक है, जिसको फिर से कंपोजिशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल दैट एज कंपोजिशन। अगर आपने ये किया यहाँ पे ना RESV में रिज्यूमे, RESUME रिज्यूमे इज इक्वल टू, जैसे आपने न्यू रिज्यूमे लिखा ना यहाँ पे, दिस मींस अब आपने कंपोजिशन किया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। और अब क्या हो यस रहा है सर। कि यहाँ पे, ठीक है, अब आप रिज्यूमे को यूज करके डॉट, ठीक है, सॉरी नॉट हियर, इन द मेन मेथड और सम अदर मेथड आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। यस तो सर।
जैसे पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर सकते, कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक yes स्टैटिक sir, वॉइड मेन स्ट्रिंग जेएस ना, ऐसे करके समथिंग हैज टू यूज हियर। तब यहाँ पे res में रिज्यूमे डॉट जब methods मेथड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पे जाके आप न्यू header हेडर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नया yes हेडर sir, आपने कहाँ बनाया, नया हेडर बनाया आपने क्लास मृत्युंजय के अंदर में, ठीक है। एंड yes sir, मतलब उस उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, यूज करे कहीं और, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन एक्चुअली, ठीक है। दिस कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है ना। तो ये हो yes गया sir, कंपोजिशन, ठीक है। सर नॉट कंपोजिशन, ये हो गया हमारा ये एग्रीगेशन हो गया एक तरह का, है ना, ठीक है। तो ऐसा भी केसेस yes हम sir, यूज करेंगे, बहुत जगह हम यूज करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज मेनी टाइम्स इट में हैपन कि कोई ऑब्जेक्ट हमको चाहिए होगा जो ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं मिलेगा, तो ये तो और डायनेमिक हो गया ना ये चीज, ठीक है। ये तो और yes sir, डायनेमिक हो गया, दिस इज मोर लूज कपलिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं हम लोग yes बहुत sir, बार, ठीक है ना। तो इसको yes हम sir, एग्रीगेशन बुला सकते हैं एक तरह से, है ना, ठीक है। तो yes और भी sir, एक टर्म है उसको, इसको डिपेंडेंसी भी बोलते हैं कभी कभी, तो बट विल क्लैरिफाई दोस थिंग्स, है ना, और भी क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन ये वाला जो okay केस sir, था, ये जो केस था हमारा, जहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर में इसका एक रेफरेंस भी बनाया, साथ साथ में क्या किया, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इसका यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कंपोजिशन, रिमेंबर, ठीक है। दिस कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है। अभी मोस्ट केसेस में, हमारे केसेस में तो ये मिलेगा ना आपको, ये देखिए, ठीक है, कि हम लोग एज अ फील्ड, नॉर्मली कंपोजिशन में क्या होगा कि आप एज अ फील्ड ऑफ दैट क्लास, एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास, तो इसको कंपोजिशन बोल रहे हैं ना हम लोग। जैसे मान लीजिए दवाई खाते हैं हम लोग, दवाई का कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोनेंट जिससे वो बना हुआ है, ठीक yes है ना। sir, yes sir, बट देखिए एक दवाई का कुछ डिपेंडेंसी भी तो होता होगा ना, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी, जैसे दवाई में हमेशा लिखा रहता है कि उसको आप क्या कीजिए, कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए, ठीक है, बच्चों से दूर रखिए। तो वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मतलब वो डिपेंडेंसी जैसा हो गया, जो मौसम है वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर है उसका, ठीक है। इट इज नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है, वो उसका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। उसका लेकिन उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि अगर ये माहौल ऐसा रहा, माहौल ऐसा हुआ, तभी जाके ये चीज ठीक से रहेगा, है ना, लाइक दैट। तो ये फर्क होता है ये सब चीज में, ठीक है। तो विल हैव मोर डिस्कशन, डोंट वरी, ठीक है, और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि ये बातें अंदर अंदर का, इसलिए मैंने ये सब एग्जांपल लिया हुआ है। अच्छा, yes देखिए sir, अभी मेरे ख्याल से अभी तक जितना एग्जांपल्स लिया था उससे बहुत अच्छा एग्जांपल ये साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, yes sir, ठीक है। बहुत क्लैरिटी भी आ रहा है, एंड ये सब मतलब ये डायग्राम्स वगैरह समझने में हमको काफी मदद करेगा ये, है ना, ठीक है। yes एंड sir, अगेन और एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे जावा का जो डिफॉल्ट एक्सेस है, ठीक है, इसका भी मुझे एक बहुत अच्छा चीज समझ में आया एक्चुअली में, DFAULT डिफॉल्ट एक्सेस, है ना, ठीक है। जैसे जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, है ना। तो yes जनरली sir, आप देखिएगा लोग प्रोग्राम बनाते हैं डिफॉल्ट क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट मीन्स नथिंग, है ना, मतलब कोई माइनस प्लस आप नहीं लिखिएगा वहाँ पे, ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट इन अ वे, ठीक है। तो हम लोग डिफॉल्ट एक्सेस कई बार छोड़ देते जावा में, वाई, ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास पैकेज का डीप नॉलेज है ना, तभी इस चीज को समझ सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, ठीक है, अब मेरे दिमाग में वो बात को, एंड आई एम मतलब ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट सो दैट इवन आई कैन रिमेम्बर, है ना, ठीक है। देखिए बहुत बार yes ऐसा sir, होता है जो आपने भी कभी कुछ डिस्कवर किया, ठीक है ना, या इन्वेंट किया कोई चीज, बट इट यू फॉरगेट इट, ठीक है, क्योंकि आपने उसको किससे डिस्कस नहीं किया, आगे नहीं रखा, तो क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि yes sir, भूलूं, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मतलब आई वांट टू शेयर इट, ठीक है, कि शेयर करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं याद रह जाएगी सब चीजें, है ना, ठीक है। yes तो sir, जहां yes जहां sir, मतलब जावा पढ़ा रहा हूँ, वहां वहां मैं ये सब चीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, तो डिफॉल्ट एक्सेस क्यों क्लास में छोड़ दिया जाता है, लोग को आपने देखा होगा प्राइवेट नहीं लिखते हैं, पब्लिक नहीं लिखते हैं, ठीक है। हाँ पब्लिक तो लिखते हैं, बिकॉज पब्लिक का अपना एक है पावर, ठीक है, मेथड के साथ में पब्लिक लिखा जाता है। बट यू सी प्राइवेट का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिकॉज ठीक है, वो पैकेज है ना, पैकेज खुद एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्चुअली में, ठीक है। पैकेज खुद एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज वाई। तो वो मतलब एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, है ना, ठीक है। बट अभी yes एक्स्ट्रा sir, प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये सब प्राइवेट रखा हुआ है चीजों पे यहाँ पे, कि इस पैकेज में भी मतलब इसका यूज नहीं हो सके, जो भी मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है। बट एवरीथिंग वी वांट यूज कीप प्राइवेट, जैसे ये सब जो हेडर को आपने प्राइवेट बनाया, हम हेडर को प्राइवेट नहीं रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अभी आगे पहले काम करते देखते हैं, फिर और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, तो ये हमारा मतलब ये मेरा रिज्यूमे क्लास हो गया, ये हमारा हेडर क्लास हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मुझे कंपोजिशन का रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है, डायग्राम में, देन हाउ डू आई शो इट, है ना, ठीक है। तो आप जैसे जो yes sir, हमारा ये टूल बॉक्स ओपन करते हैं, और टूल बॉक्स में सिंबल्स देखते हैं, है ना, ये मतलब तो एक ये वाला होगा हमारे पास सिंबल, डायरेक्टली तो मेरे ख्याल से क्या आएगा देखते हैं।
सीधे सीधे यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं आ रहा है। देखिए जो एरोज है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज है हमारे पास में, ठीक है। देखिए कुछ कुछ तो डिस्पैच वगैरह लिखा हुआ है, तो एक्चुअली दिस इज द एरो, ये वाला जो एरो है ना। यस सर। एंड देखिए ज्यादा, हाँ ऐसा टाइप का ये वाला जो एरो है, दिस इज व्हाट। तो ये दो एरो जो दिखाया हुआ है, तो दिस इज, ठीक है, एग्रीगेशन देखिए लिखा हुआ है ना, एंड दिस इज फॉर कंपोजिशन देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एसोसिएशन, ठीक है, एग्रीगेशन, ठीक है। तो अभी चलिए उतना मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा इन चीजों को, अभी राइट नाउ इट इज कंपोजिशन हमारा, ठीक है। तो कंपोजिशन का ये यस सर। कितना, दो टाइप का, तीन टाइप का दिया हुआ, तो यही यूज करना है हमें फिलहाल। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, तो ये यहाँ आ गया। अब देखिए ये जो डायमंड है ये किस तरफ होगा, ये होगा कंपोनेंट, सॉरी, कंटेनर क्लास की तरफ, और ये जो होगा ये जाएगा इसके तरफ में, है ना, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ज्वाइन होगा ना, ठीक है, ऐसे करके। ये जो यस डायमंड होगा यस ये सर। हमेशा होगा कंटेनर क्लास की तरफ में, और ये हमारा कंपोनेंट क्लास है, ठीक है ना। रिमेंबर, तो ऐसे करके हमको यस बनाना होगा। तो ये जैसे ही आप देखिएगा तो समझ जाइए, ठीक है, कि ये इसके अंदर में कंपोज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन का हमारा रिलेशनशिप है ना, ठीक है। तो ये हो यस गया। यस सर। उसी तरह से जो हमारा बाकी का जो है, ठीक है, वो उस पर बनाया जा सकता है एग्जैक्टली इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे बाकी को बना देना होगा। तो अब क्या हो गया हमारा, हेडर बन गया, ठीक है, देन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए आज इसी पे काम करते ज्यादा अच्छा होगा, देन टुमारो वी कैन ट्रांसलेट इट टू अ प्रोग्राम, है ना। तो इनफैक्ट अभी और काम है इसमें, हमने मेथड वगैरह वो नहीं किया, डिसाइड नहीं किया कि मेथड हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जैसे एक मेथड डिस्प्ले है, जो ऑलरेडी हमने उस दिन बनाया भी था इसके अंदर में ना, रिज्यूमे में ऑलरेडी हमने डिस्प्ले नाम का, लेट्स जस्ट कॉल इट डिस्प्ले। तो वो डिस्प्ले रिज्यूमे ज्यादा वर्बोस हो जाता है, ठीक है। वर्बोस का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड्स, है ना। तो एक्स्ट्रा वर्ड से क्या यस होता सर। है, गंदा लगता है दिखने में। जैसे देखिए जब हमने ऑलरेडी लिखा है माई रेज्यूम डॉट डिस्प्ले रेज्यूम, अच्छा नहीं लग रहा है ना। बट माई रेज्यूम नो डॉट सर। डिस्प्ले अगर लिखेंगे तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है, ज्यादा मतलब कॉन्साइज रहेगा चीजें, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं इसे मतलब कम वर्बोस बनाने का, क्लियर रहे, टू द पॉइंट रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो उसी तरह से तो एक मेथड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, दे में भी अदर मेथड्स आल्सो, विल हैव टू सी दैट, ठीक है। तो वो भी हम लोग को डिजाइन करना है, पर चलिए अभी जो फील्ड्स हमने सिर्फ सोचा हुआ है उसको पहले हम डाल दें। तो अभी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आ रहा है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स। एक दो तीन चार पाँच और छः। तो सेम इसमें भी यही होगा। काम करते हैं, थोड़ा सेंटर में ले आते ही होगा। थोड़ा सा कम आ देते हैं, कितना है, और दो क्लास है ना, पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल रिक्रूट, तो एक तो ये हो गया। इसको ये बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
पर्सन डिटेल में 1 2 3 4